सारे फेमस पर्सनालिटीज जिनको हम टीवी पर देखते हैं वो हमारे साथ हमारे सामने यहाँ मौजूद हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे जीएसपी के सभी स्तंभ, सारे पिलर्स जो हैं वो सारे स्तंभ स्टेज पर आ जाएं। सभी स्तंभ, जो भी हमारी स्तंभ आवाज सुन रहे हो सारे स्टेज पे आ जाएं। कवियों का सम्मान करने के जो भी स्तंभ आवाज सुन रहे हो। आइए जीएसपी के स्तंभ स्टेज पे आएं कृपया। और हमारे बीच अरुण जेमिनी जी, प्रताप फौजदार जी, शशिकांत यादव जी, अंजू जैन जी, सुदीप भोला जी और दीपक सैनी जी। एक से बढ़कर एक धुरंधर सारे। और एक ये बहुत ही सुंदर उत्सव है, बहुत ही सुंदर ये आयोजन जहां पर हास्य कवि सम्मेलन के लिए ऐसे ऐसे कवि पधारे हैं जो हर दिल अजीज हैं, जो कि अक्सर टीवी प्रोग्राम्स में देखे जाते हैं, चाहे आज तक का प्रोग्राम हो, न्यूज़ 24 का हो, टीवी 18 का, सारे प्रोग्राम्स में जो कवि सम्मेलन हमने देखे हैं उनमें ये चेहरे हमें देखने को मिलते हैं। ये आवाज़, ये प्रतिभा, ये कविताएं, ये सुंदरता, ये बातें, ये हंसी मजाक, ये इन्हीं के माध्यम से हम देखते हैं। ये सारे कमाल के कवि और कवित्री हमारे बीच जो जीएसपी में आते रहते हैं, गुरुवर के भक्त हैं और आज हमें हंसाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, अपनी बातों से प्रभावित करने के लिए, हम सभी से रूबरू होने के लिए जीएसपी के 5वें ट्रेड फेयर में पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। तो जीएसपी के स्तंभ इनका स्वागत कर रहे हैं कवियों का। जो भी सामने फोटो लगी है स्तंभ की सभी स्टेज पे आ जाएं। गगन गोयल जी, राकेश जैन जी, नरेश जैन जी, करुण जैन जी, पंकज जैन जी, राजकुमार अंकल जी, महावीर जैन जी, सभी स्टेज पे आ जाइए। पुनीत जैन कनौर से, बजरंग जैन, दीपक जैन, बजरंग जैन सुबह से ड्यूटी दे रहे हैं, आवाज सुन रहे तो स्टेज पे आइए। जो भी स्तंभ हमारी आवाज सुन रहे हैं प्लीज स्टेज पे आ जाइए कवियों के सम्मान के लिए। विनोद जी, मुकेश जी, करो। आज एक बार फोटो। मुकेश जी भाई साहब आ जाओ 2 मिनट के लिए। अभी मुझे सभी दिखाई नहीं दे रहे, महावीर जी नहीं है यहाँ पर। हैं? आ जाओ। अनिल जी बटिंडा से यदि वो भी हैं, पवन जी पीतमपुरा से, सुभाष जी पीतमपुरा से, पंकज जी सोनीपत से, और एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए सभी के साथ, एक ग्रुप फोटोग्राफ सभी के साथ। और एक और अनुरोध कर दें कि जो भोजन है, भोजन प्रसाद भी अब शुरू हो चुका है। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, गुरुवर की ओर से ये आदेश है, पहले सुनते जाइए, कुर्सी से खड़े होने से पहले सुनिए कि उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए। प्लीज़ प्रसाद वेस्ट नहीं करेंगे, ये यहाँ से संकल्प लेके जाएं। थोड़ा लें, खाएं, भूख लगे दोबारा ले लें,
पहली बार में प्लेट भरने के चक्कर में आप बहुत वेस्ट करते हैं, डस्टबिन में खाना फेंकते हैं। सुबह भी हम बात कर रहे थे कि अनाज को उगाने में कितना समय लगता है, फिर उसे बनाने में समय लगता है, फिर कहीं जाके वो हमारी प्लेट में पहुंचता है। अन्न ब्रह्म है, बहुत से लोगों को तो भोजन भी नहीं मिलता, तो क्योंकि हमें भरपेट भोजन मिला है, हम सौभाग्यशाली हैं। ये प्रण लेते हैं कि भोजन को हम बर्बाद नहीं करेंगे। जय सुदर्शन, जय अरुण। केवल उतना भोजन लें जितना आप खा सकते हैं। आपके बच्चे अगर वेस्ट कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें, बच्चों की अक्सर आदत होती है ज़्यादा भर लेना। माता पिता ध्यान रखें कि बच्चे उतना भोजन लें जो वो खा सकते हों। अगर वो नहीं खा रहे तो माता पिता उस भोजन को ज़रूर ख़त्म करें, वो खुद खा लें, पर प्लीज़ डस्टबिन में भोजन न फेंकें। ये आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है और गुरुवर का भी आदेश है। आइए शुरुआत करते हैं कवि सम्मेलन के साथ, और मस्ती भरे अब बातों को सुनने के लिए, कुछ बहुत ही सुंदर यादें मनाने के लिए, कुछ बहुत ही प्यारी बातें करने के लिए हास्य कवि सम्मेलन के लिए सारे दिग्गज पहुंचे हैं, जो हमारे निवेदन पर, जीएसपी परिवार में हमारे निमंत्रण पर आए हैं। उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के। ठीक। तो चलिए हास्य कवि सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है, और अब निवेदन करना चाहेंगे हमारे बीच जो शशिकांत यादव जी मौजूद हैं, उनसे निवेदन है कि आप कृपया संचालन करें, कृपया इस हास्य कवि सम्मेलन को अपने अंदाज में आगे लेकर चले। आइए हम अनुरोध करते हैं आपसे शशिकांत यादव जी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत। मंच के बाईं ओर और दाईं ओर जो लोग खड़े हैं वे कृपा पूर्वक अपना स्थान ग्रहण करें, ऐसा आग्रह मुकेश जी का, विनोद जी का है। आप सब लोग स्थान ग्रहण करेंगे तो कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में बड़ी सरलता रहेगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव की प्रेरणा से इतना बड़ा ट्रेड फेयर और इसकी उत्तरोत्तर प्रगति पथ, जैसा हमारे संस्थापकों ने, हमारे प्रधानों ने बताया कि बहुत छोटे से रूप में गुरु जी की प्रेरणा से ये आयोजन शुरू हुआ था और आज यहाँ तक पहुँचा है। और आज इस कवि सम्मेलन में देश ही नहीं दुनिया के हास्य व्यंग्य के सबसे लोकप्रिय कवि भाई अरुण जेमिनी जी, जिनका जन्म ही हरियाणा में हुआ है। आप सब जानते हैं हरियाणा वो प्रांत है जहाँ कोई पुरुष नहीं, जो भी पैदा होता है वो महापुरुष ही पैदा होता है। और उनके पास सरदार प्रताप फौजदार बैठे हैं। हरियाणा और पंजाब दोनों एक साथ हैं, तो आप समझ लीजिए कि आनंद कितना गुना बढ़ने वाला है। और जैसा मुझे बताया कि यहाँ ताली बजाने की परंपरा नहीं है, आप हर्ष हर्ष और गुरुदेव का ओम का उद्घोष करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। ये जो हमारा डॉन उड़ रहा है, मेरा इनसे निवेदन है कि इसको एक जगह स्थायी कर लें। अगर ये हमारे सिर पर इसी तरह घूमेगा तो हमें थोड़ा संकट पैदा हो सकता है। आइए, हमको आदत नहीं है इसकी, इसलिए आइए हम गुरु वंदना से, मंगलाचरण से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और मंच पर हमारी
बहुत प्यारी बहन और देश की बड़ी विशिष्ट कवित्री, बहुत सारी कवित्रियां आपने सुनी होंगी और वो तो इस कार्यक्रम में आती रही हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को करवाया भी है। हमारी बहुत प्यारी बहन अंजू जैन यहाँ पर हैं, जो किसी परिचय की कम से कम मोहताज नहीं है आप लोगों के बीच में। मैं उन्हीं से निवेदन करता हूँ, एक बार अगर आप मुझे अनुमति दें, अगर आप ताली बजा देंगे तो बड़ी कृपा होगी, और ताली ना भी बजाएं और जो अनुशासन इस पंडाल का हो उस अनुशासन में अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करके एक बार हाथ ऊपर करके हर्ष हर्ष ओम ओम करके मुझे अनुमति दें, तो मैं इस कवि सम्मेलन का श्री गणेश करता हूं, क्योंकि गणपति शारदे सकल क्लेश हरते हैं। अब हम नवरस सीमा में प्रवेश करते हैं, तुम दो आशीर्वाद। आज इन कवियों को हम इस कवि सम्मेलन का श्री गणेश करते हैं, और इस कवि सम्मेलन के श्री गणेश करने की जिम्मेदारी मैं अपनी बहुत प्रिय बहन आदरणीय अंजू जैन को देता हूं कि अंजू जी आओ, माँ की वंदना करो, मंगलाचरण करो, गुरु वंदना करो, आपको सर्वाधिकार है। आप एक बार हाथ ऊपर करके ओम का उच्चारण करके उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। आदरणीय अंजू जैन साहिबा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य प्रवर श्री अरुण मुनि जी महाराज की। गुरु सेवक परिवार ये आयोजन हर साल करता है और बहुत मैं साक्षी हूँ, कई वर्षों से आ रही हूँ यहाँ, और आपका स्नेह हमेशा मुझे मिलता रहा है। माँ वागीश्वरी की वंदना का भी एक छंद पढ़ूंगी, और उससे पहले भगवान शांतिनाथ की वंदना। मेरे शब्द होंगे आपके भाव, तो निश्चित रूप से अगर हम अपने घर में भी होते तो इस समय दिया बाती का समय है, वंदन कर रहे होते। बहुत अच्छी टीम हमारे सामने, आप सब इनको सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। गुरु सेवक परिवार का, जैसे कि मैं पढ़ रही थी अभी, स्वास्थ्य, सहयोग और संस्कार। स्वास्थ्य ये सब हैं, क्योंकि ये सब आपको हंसाने वाले हैं, गुदगुदाने वाले हैं, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। सहयोग आप सबका है कि आप हमें वही स्नेह देंगे, जितने स्नेह से, जितने सम्मान से हम आपको सुनाएंगे। और संस्कार मैं हूँ, वाह, संस्कार मैं हूँ कि मैं आपके बीच संस्कार की बात करूंगी। आइए भगवान शांतिनाथ के चरणों में अपने शब्द पुष्प अर्पित करती हूँ, सुनिएगा, आप सब भी जुड़िएगा, सुनिए। श्री शांतिनाथ भगवान दिव्य दिन मान परम उपकारी, हम आए शरण तुम्हारी। मैं जानती हूँ आप तालियां नहीं बजा सकते हैं, पर मेरे साथ गुनगुना सकते हैं। सुनिए। श्री शांतिनाथ भगवान दिव्य धन मान परम उपकारी, हम आए शरण तुम्हारी। अचिरा माता के हे नंदन, अचिरा माता के हे नंदन, कुल के मस्तक का हो चंदन। 56 कुमारियां और इंद्र पलना झुलावे करते वंदन। 56 कुमारियां और इंद्र पलना झुलावे करते वंदन। काशी नगरी में जन्म लियो अवतारी, हम आए शरण तुम्हारी। वाह 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 वाह। श्री शांतिनाथ भगवान दिव्य दिन मान परम उपकारी, हम आए शरण तुम्हारी। जग जान लिया झूठी माया, जग जान लिया झूठी माया, फिर त्याग वैराग्य को अपनाया। जग जान लिया झूठी माया, फिर राजपाट था ठुकराया। बाहर भीतर से हुए दिगंबर, मुक्ति का पथ अपनाया। बाहर भीतर से हुए दिगंबर, मुक्ति का पथ अपनाया। दे सत्य धर्म उपदेश, दे सत्य धर्म उपदेश, दया विस्तारी, हम आए शरण तुम्हारी। श्री शांतिनाथ भगवान दिव्य दिन मान
परम उपकारी, हम आए शरण तुम्हारी। कथ कर स्याद वाद अनिकांत, कर दिया सब धर्मों को शांत। केवल ज्ञानी समूह शरण में, दर्शाया सच्चा सिद्धांत। जिस सर पे तुम्हारा हाथ, जिस सर पे तुम्हारा हाथ, रहे न दुखारी, हम आए शरण तुम्हारी। आप सब बोलिए, श्री शांतिनाथ भगवान दिव्य दिन मान, परम उपकारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी। हर्ष हर्ष। हाँ हाँ हाँ, माँ की वंदना करें। देखिए, हम सब सरस्वती पुत्र और पुत्रियां हैं। माँ वागीश्वरी की वंदन के बिना कोई कवि सम्मेलन शुरू नहीं होता है। उनके चरणों में अपने शब्द पुष्प में अर्पित करती हूँ। क्या बात। सरस्वती वंदना के 2 छंद रखती हूँ। स्वागत स्वागत दीदी। शारदे वंदना हम तुम्हारी करें, शारदे वंदना हम तुम्हारी करें। तुम पधारो यहाँ ज्ञान की ज्योति ले, वाह। शारदे वंदना हम तुम्हारी करें। वाह 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 वाह। जल में थल में गगन में हो तुम भारती, आहा आहा। जल में थल में गगन में हो तुम भारती। अक्षरों में तुम्हारी ही है आरती। वाह। वीण पाणी दुखी जन की पीड़ा हरे, वाह 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 वाह। वीण पाणी दुखी जन की पीड़ा हरे। तुम पधारो यहाँ प्राण की ज्योति ले, शारदे वंदना हम तुम्हारी करें। वाह 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 वाह। माँ सृजन को हमारे भी आलोक दो, हाँ। लेखनी के अधर को नए श्लोक दो। क्या बात है, क्या बात है। माँ सृजन को हमारे भी आलोक दो, लेखनी के अधर को नए श्लोक दो। गीत के ये कलश भावना से भरे, आहा आहा। गीत के ये कलश भावना से भरे। तुम पधारो मधुर गान की ज्योति ले, शारदे वंदना हम तुम्हारी करें। वाह। केवल इसी मोहल्ले से आवाज आ रही, जरा एक बार पूरे सदन से इतनी अच्छी वंदना पर उन्हें आशीर्वाद मिलना चाहिए। आशीर्वाद देने का तरीका आपको पता है, बोलिए एक बार मेरे साथ, हर्ष 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 हर्ष। आइए अब हास्य की यात्रा शुरू करते हैं, गुरुदेव की प्रेरणा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। पहला धन्यवाद करिए कि आप और हमको सबको भारत सरी की धरती में पैदा होने का अवसर मिला। दूसरा धन्यवाद करिए कि गुरुदेव के चरणों में आश्रय लेने का अवसर मिला। और तीसरे पर तो आप सबके मनोभाव अभिव्यक्त होंगे। कोरोना की 3 लहर आने के बाद भी सुनाने के लिए हम जिंदा रह गए, सुनने के लिए आप जिंदा रह गए। तो ये केवल गुरुदेव का आशीर्वाद ही हो सकता है कि आज और हम आप सब इस ट्रेड फेयर में बैठे हैं। मैं इस हास्य के मंगलाचरण के लिए एक ऐसे कवि को, एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे संपूर्ण हास्य व्यक्तित्व को जिसने बहुत कम उम्र में पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है, जिनके हंसाए हास्य के कैरेक्टर यहाँ पर हवाओं में यात्रा करते हैं। अभी कुछ लोग उनसे मिलने आए थे, उन्होंने कुछ चरित्रों की याद दिलाई। मैं भाई दीपक सेनी को आपके बीच बुलाना चाहता हूं और मैं निवेदन करता हूं दीपक भाई से कि वे आए, क्योंकि आप और हम सब मिलकर या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। जरा एक बार आप सब उन्हें आवाज दीजिए। मैं भाई दीपक सेनी को आवाज देता हूं कि वे आए और अपना काव्य पाठ शुरू करें।
आप सबको जय जिनेंद्र प्रणाम। भाई साहब आप बैठ जाओ, कैमरा वाले भाई प्लीज बैठ जाओ यार, सेट करके बैठ जाओ। हाँ दोनों बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ। कैमरा अपना काम करेगा, तुम खड़े होके क्या कर लोगे? तुम दोनों ऐसे खड़े हो जैसे मनीष और केजरीवाल दोनों खड़े हैं। बैठ जाओ। अब इन भैया दोनों को बैठ- ही बिठाना है, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि तालियां आप बजा नहीं सकते। भारी संख्या में शाम के 6 बजे भी इतनी भीड़ है इस मेले में, तो मेले की सफलता है। और हमारी माताएं बहनें, ये थे भाई दीपक सैनी। आज इन्होंने दीपक ही नहीं लगाया, हास्य की दीपक को मशाल बना दिया हो। तो जरा एक बार जोरदार तालियां बजाकर उन्हें आशीर्वाद दीजिए। अगली बार वो और अच्छी अच्छी मिमिक्री लेकर आपके बीच आएंगे। मैं छोटे माइक से बड़े माइक तक इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि ये मंच बड़ा विरोधाभास से बड़ा हुआ है। 3.5 फीट का सरदार है और 7 फीट का भोला है। सरदार का नंबर बाद में आएगा क्योंकि वो नीचा है, लेकिन अभी भोला का नंबर है जो कि ऊंचा है। भगवान ने हम सबको पर्सनालिटी दी है, इनको पर्सनालिटा दिया है। ये हमारे कविता परिवार का बेटा है, लेकिन हम इसको सब्जी खरीदने बाजार नहीं भेजते। एक बार भेजा था तो सब्जी वाली के पास जाके बोले नींबू क्या भाव दिए? सब्जी वाली इनका नीचे बैठ के देख संतरे हैं। न्यूज 18 पर हर रात आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम में, आपके घर में जो कवि टीवी के माध्यम से प्रवेश करता है, आज हमारे मुकेश जी और आदरणीय जैन साहब के माध्यम से वो आपको प्रत्यक्ष रूप में अपनी पैरोडियों को सुनाने के लिए आए हैं। मैं चाहता हूं एक बार इस समय के सर्वाधिक लोकप्रिय पैरोडीकार, इस समय के सर्वाधिक लोकप्रिय एक ऐसे कवि जो आपकी मुस्कुराहट को कब आंसुओं में तब्दील कर देंगे आपको पता नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर भाई सुदीप भोला की अगवानी करिए कि सुदीप भोला आए और अपनी पैरोडियों से इस वातावरण को नई ऊंचाइयां दें। अगर हो सके तो ये लाइट थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। और वैसे भी आप लोग मुझे देख के ऐसे खामोश हो गए हैं सारे, जैसे सलमान खान के सामने बिश्नोई आ गया हो। 2-3 लोगों ने ताली बजाई, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। बाकी सब बोल सकते हैं हर्ष हर्ष जय जय। आदरणीय मुकेश जैन जी और विजय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विनोद जी, विजय जैन जी, विनोद जी, आपने मुझे फ्री होल्ड दिया कि जो कवि आपको अच्छे लगते हैं उन कवियों को लेके आइए। तो बाकियों के विषय में तो क्या बोलूं और दीपक के विषय में क्या बोलूं। एक बार इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां जरा बजा दीजिए। और जिस मन से आप लोग बैठ गए हैं, हमारे जैन मेला वाले भैया भी बैठे हैं, कह लगे आपको सुनने आए हैं। मैं कहा अगर वहां बुला लेते तो यहाँ नहीं आना पड़ता। कुछ लोग यहाँ टेलीविजन में, यहाँ बड़ी स्क्रीन पे टीवी देख रहे थे। एक व्यक्ति वहीं पे मुझे मिले, चाचा वहां मिले, वो उस पे देख रहे थे बड़ी स्क्रीन पे। कहने लगे आपको टीवी पे देखते हैं। अच्छा, मैं कहा आज भी उसी पे देखोगे। जब यहाँ प्रत्यक्ष खड़े हैं तो यहाँ जहाँ रहिए 100% रहिए। और जिस तरीके से दीपक ने कवि सम्मेलन की शुरुआत की है, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाया। बस ये जामबंद और खड़े हो गए हैं। इनसे निवेदन है कि जहाँ से आए वहीं चले जाओ। हाँ, क्योंकि लोग यहाँ मेरा खूबसूरत चेहरा देखने के लिए आए हैं। हाँ। और आप जिस पोजीशन में खड़े होगे वो कुछ भी खूबसूरत नहीं दिखेगा उनको। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अद्भुत देश है। हम तो सारे, मैं गणेश वंदना से प्रारंभ करना चाहता हूँ। स्वागत तो से तालियां तो आपको बजाने की छूट हमारे आदरणीय दे ही दी है। गा सकते हैं तो मेरे साथ गाइएगा। कितने लोग गा सकते हैं बताइएगा। मैं शुरू करता हूँ बहुत समय बगैर खर्च किए हुए, बस गा लीजिएगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। गणेश जय गणेश जय गणेश
देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन को भोग चढ़े संत करें सेवा। जय गणेश। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। सबसे बढ़िया ये लोग सुन रहे हैं, आपकी आवाज भी आ रही है, तालियों की आवाज भी आ रही है। एक बार जरा आप लोग तालियां बजा करके और गा करके बताइएगा। जय गणेश जय गणेश। अब मैं मांगता हूं आपको दोहराना है आहा, कि राहुल की बुद्धि बढ़े। आहा, असंभव। आपको गाना है। अरे राहुल की बुद्धि बढ़े, ममता की ममता। योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की क्षमता। आहा, और आहा, अगली पंक्ति में तालियां बजाने से रोकना, अपने आप को रोक सको। और अगर बजाने की इच्छा हो तो फिर एक बार वो तालियां जो मैं सुनना चाहता हूं। हाँ। योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की क्षमता। योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की क्षमता। कंगना मुंह बंद रखे। आहा, कंगना मुंह बंद रखें, करें जन सेवा। जय गणेश। देखिए हम तो लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। पिछले दिनों एक लंबी रेल यात्रा की। हाँ। यात्रा लंबी थी चाचा, तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य मिला। इंडियन रेलवे में वॉशरूम जाना बड़ा सौभाग्य का विषय है, हाँ। अद्भुत विषय है। एक दो बच्चे घूम रहे हैं, इनको बिठा लीजिए। हालांकि ये माता जी के कहने पे नहीं मानेंगे, हो ना हो ये कोरोना की दूसरी लहर वाले हैं। हाँ, वो माता जी को देख, माता जी से पिताजी मानते हैं। पिताजी देखेंगे तो मान जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ था उस समय। वॉशरूम जाने का सौभाग्य मिला, तो वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था, हाँ। 8800002024। और नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैं जबलपुर का आदमी, मैंने आपदा को अवसर में बदला। अच्छा। वहीं वो टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू हो गई। अद्भुत बातचीत। आप लोग भी खड़े हुए हो, लेकिन तालियां बजाने का आपका भी जिम्मा है। पहले सुन लो। घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? मैंने जितने प्रेम से पूछा उतने ही प्रेम से वहां से अद्भुत जवाब आया। और अगर फाइनली बोल रहा हूं, अगर ऐसा अद्भुत जवाब आपने ना सुना हो तो एक बार पूरा सदन आगे से पीछे तक की तालियां बजा के मुझे प्रारंभ करना, मैं शुरू हो जाऊंगा। हाँ। घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। वाह, वाह, बहुत अच्छे सुदीप। अपन प्राथमिक सदस्य, ओटीपी भी आ गया। अच्छा चाचा, आपको पता है पिछले 10-12 सालों से मैं यहाँ दिल्ली में हूँ। हाँ। और 5-6 साल से, 4 साल से नोएडा चला गया। नोएडा गया हूँ तो एक फ्लैट खरीद लिया मैंने धोखे से, जैन साहब। वो फ्लैट क्या खरीदा, जान की आफत हो गई। रोज सुबह से शाम तक फोन आते हैं। हेलो सुदीप, बोला जी आपका फ्लैट है 7th एवेन्यू में। मैंने जी सर, रेंट और सेल? जी नहीं सर। आपको अपना लोन ट्रांसफर? जी मैंने लिया ही नहीं। सुबह से शाम तक दुखी कर देते हैं दीदी, सुबह से शाम तक परेशान। एक दिन सुबह 5 बजे फोन आ गया। हेलो सुदीप, बोला। मैंने कहिए, आपका फ्लैट है 7th एवेन्यू। मैंने कहा जी कहिए। कहने लगा कहिए नहीं जी, आपको रेंट और सेल के लिए देना है। मैंने कहा जी कहिए। लोन ट्रांसफर? मैंने कहा हाँ जी, लेकिन आपका काम इस फोन नंबर से नहीं होगा, आपको सुदीप भोला के असली नंबर पे बात करनी पड़ेगी। बोले जी लिखवा दीजिए। तो मैंने कहा लिख, 880000। जब तक सारे ताली नहीं बजाओगे पूरा नंबर नहीं बताऊंगा। भाई बढ़िया सुदीप। अच्छा, एक दिन उसी नंबर से फोन आया। हेलो सुदीप भोला बोल रहे हैं क्या? मैंने कहा जी पूजा बोल रही हूँ। हाँ, मैंने कहा बोलिए। गए बोलिए। कुछ नहीं, सदस्यता ली थी, हरियाणा में चुनाव है, काम करना है, आ जाओ। मैं पहुंच गया हरियाणा काम करने के लिए। तो बड़े बड़े होल्डिंग बैनर फ्लैक्स दे दिए कि जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे लगाओ।
अब की बार 200 पार आएंगे तो मोदी ही मोदी हैं, तो तमाम नारे लगे हुए दे दिए और कहा जो जगह उपयुक्त दिखाई दे ले जाओ लगाओ। मैं भी तत्काल प्रारंभ हो गया, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला उठाया, अब की बार 200 पार, और ले जाके लगाया पेट्रोल पंप पर। आपसे ज्यादा ताली पेट्रोल पंप वाले ने बजाई थी। अगला पोस्टर लेके निकला, रास्ते में सब्जी मंडी थी, सब्जी मंडी में खाली जगह देखी, वहां पोस्टर चिपकाया, सामने ही एक टमाटर वाला टमाटर बेचा था, उससे भाव पूछ लिया तो कहने लगे 200 रुपए किलो। उसने भाव बताया, मेरी नजर अपने ही लगाए पोस्टर पे पड़ी जिसपे साफ लिखा था न खाऊंगा। अच्छा, मेरी हरकत कुछ कांग्रेसी देख रहे थे, बोले घूर घूर के देख रहे थे, बोले यार आदमी तो ढंग का है लेकिन हरकत हमारे नेता जैसी करता। ले जाके बिठाल दिया चुनावी कार्यालय में यूं। अचानक मुझे ध्यान आया, गुरु आखिरी पोस्टर लगाना तो रह ही गया है। आखिरी पोस्टर मैंने चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा दिया और फाइनली सही जगह सही पोस्टर लगाओ तो अब की बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाना मैं प्रारंभ हो जाऊंगा। आखिरी पोस्टर मैंने चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा दिया जिसपे साफ लिखा था, आएगा तो मोदी ही। वाह वाह, जिंदाबाद। अरे नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा वालों ने अब की खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं नहीं गाऊंगा। सारे नमो नमो के नारे, मैं सच बोल रहा हूं, पीछे वालों को भी बजानी है। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा वालों ने अब की खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू फेल हो गया। अद्भुत परिणाम। रात तक तो ऐसा चुनाव, ऐसा वो चल रहा था टेलीविजन पे कि अब तो सरकार बन गई, अब तो जलेबी बटेगी। सवेरे जो परिणाम आया समझ में नहीं आया था हलवाई को कि मैदा घोलनी है या बेसन। अद्भुत काम। वो एक हलवाई जलेबी बना रहा था, एक हलवाई जलेबी बना रहा, गुरुजी सुनना, बार बार जलेबी जले, बार बार जलेबी जले। तो मैंने कहा यार गुरु ये जलेबी जल रही है। कहला साहब तेल खराब है। मैं कहा बदल दे। तेल बदला गया, घी डाला गया, जलेबी बनी फिर जल गई। मैंने कहा अब क्यों जली? कहला साहब तवा खराब है। मैंने तवा बदलवा दिया, पूरा कड़ाहा उसका। फिर कहने लगा जी फिर जल गई। मैं कहा भट्टी खराब होगी, भट्टी बदल दी। आखिरी में कहने लगा साहब जिसमें ये करते हैं कपड़ा खराब है, कपड़ा तक बदल दिया, मैदा तक बदल दिया, लेकिन जलेबी जलती रही। तो शशिकांत जी ने कहा यार ये जलेबी जलती रहेगी, कोई उपाय है? मैं कही एक उपाय है, सब बदल के देख लिया, एक बार हलवाई बदल के देख लो। तो कांग्रेस एक बार हलवाई बदल के देख ले, तालियां आपकी बजती रहेंगी तो मैं चालू रहूंगा आपके सामने। महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम आपने देखे। महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आने के बाद 2 कांग्रेसी बेहोश हो गए। बारीक बात कर रहा हूं, देखो नई ताजी। 2 कांग्रेसी बेहोश हो गए। वहीं पे हम खड़े थे, एक पुराने कांग्रेसी वहां खड़े थे। मैंने कहा साहब ये नए नए कांग्रेसी बने, परिणाम सुन के बेहोश हो गए। कहला कुछ नहीं, पानी के छींटे डालो मुंह पे होश आ जाएगा। मैं कहा होश आ जाए? कहला हाँ, लेकिन 2 बातों की सावधानी रखना। 2 बातें होश आने के बाद ये पूछेंगे। मैं कहा जी क्या? बोले एक तो पूछेंगे मैं कौन हूं और मैं कहां हूं, तो गलती से भी मत बता देना कि तू कांग्रेसी और महाराष्ट्र में है। मैंने साहब आपको बड़ा अनुभव है आपको इसका बड़ा अनुभव है? क्यों? बोले कुछ नहीं, मैं हरियाणा का चुनाव प्रभारी था। वाह, क्या परिणाम आया? 2 पैरोडी बिल्कुल ताजी ताजी। रात को कांग्रेसी गा रहे थे कि सुन लो सारे पार्टी वालों, मैदा घोलो तेल उबालो। सुन लो सारे पार्टी वालों, मैदा घोलो तेल उबालो, बने जलेबी सारी रात, भाजपा में दम है तो बंद करवा लो। बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। और सवेरे परिणाम आया क्या? बिल्कुल ताजा सुना रहा हूं मुकेश जी और विनोद जी, बिल्कुल ताजा, कि सत्ता की ये जो मैं बार बार इन दोनों का नाम लेता रहूंगा, विजय जी,
बार बार नहीं, अब इधर देखा था तो उन्होंने कहा विनोद है, फिर इधर बोला तो मुझे समझ में नहीं आ रहा विनोद करना क्या है। सुनिएगा बिल्कुल ताजा कि सत्ता की ये जो जलेबी है तुमने बनाई है वहां वहां। इतनी शांति से नहीं सुनना, नहीं तो पुराना सुनाना शुरू कर दूंगा। अरे सत्ता की ये जो मिठाई है तुमने बनाई है वहां वहां। बीजेपी ने फिर से खाई है, हैट्रिक बनाई है ओ जाने जान। अरे टॉपर बनने चले थे पर हो पाए न ढंग से पास। आहा 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 हरियाणा 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 जीतेंगे ये कांग्रेसी। कारखाना कारखाना खोलेंगे कारखाना। तालियां बजाइए, छोटी छोटी चीजें हैं ये। अच्छा मैंने आपको जब खड़ा हुआ तो बिल्कुल एक नई सुनाता हूं जो इन दिनों सर्वाधिक वायरल है। वो राजस्थान में तो इतनी प्रसिद्ध हो गई कि मैं चुनाव लड़ जाऊं तो जीत जाऊं। वही मैंने बताया कि कुछ समय पहले तक ना सलमान खान शाहरुख खान करते थे कि किरण की किरण, और जब से ये सलमान खान फंसे हैं कांड में, जब से वो करते हैं ही हिरण। जीव हत्या। एक पैरोडी पहली बार मंच से सुनाना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो सुना दूं। बिल्कुल साथ में गुनगुनाना, बिल्कुल नया ताजा। अरे काला काला चीतल काहे को मारा है। इतनी शांति से मत सुनना। अरे काला काला चीतल काहे को मारा, आज बचा नहीं कोई बिचारा। छत पर सोया था बिश्नोई, छत पर सोया था बिश्नोई, नीचे सल्लू की निंदिया खो गई। फिर भी ना बोला माफ करना, गलती मारे से हो गई। धुकपुक 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 धुकपुक। अरे बिश्नोई तो बिश्नोई ठहरा है। अब ये पूरी है। हाँ। अरे विष्णु, अगली पंक्ति में या तो एक भी ताली मत बजाना। हम ताली बजाने में भी, भाव हत्या करने में भी हम सोचते हैं कि तालियां बजाने से कोई हत्या तो नहीं हो रही, और वो हमारी आस्थाओं का खिलवाड़ करने वाले। देखिए दूध का रिश्ता तो सब मानते हैं ना। हाँ। वो हिरण के शावकों को विष्णोई परिवारों की माताएं बहनें दुग्धपान कराती हैं, उनका दूध का रिश्ता होता है, उनकी भावनाएं होती हैं। जीव हत्या के खिलाफ अगर कोई खड़े होने वाले लोग या तो आप हैं और या तो वो हैं। इसलिए मैंने पैरोडियां सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर सुनाऊं तो इस बार तालियां आपकी वहां तक पहुंचे। अरे विष्णोई तो विष्णोई ठहरा, धोखे से हटाना देना शेरा जी का पहरा। हमने तो तुमको कहा था बिरादर, भाईजान हमने तो तुमको कहा था बिरादर, क्यों भावनाओं का किया तुम, क्यों ना किया भावनाओं का आदर। अरे इस गलती के चक्कर में प्यारे क्यों इतनी बेइज्जती हो गई, और फिर भी ना बोला माफ करना, गलती मारे से हो गई। धुकपुक 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 धुक। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं एक जरूरी कविता सुनाना चाहता हूं, और समय की अपनी सीमा है। हालांकि सीमा आजकल लप्पू जैसे सचिन की है, लेकिन सीमा है तो सीमा है। मैं एक पैरोडियां तो मैं बहुत सुना सकता हूं, लेकिन एक जरूरी कविता, चूंकि मैं अपने परिवार के समक्ष बैठा हूं, जैन समाज के, और एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। यहाँ मेरे गुरु बैठे हैं, प्रताप जी हमारे गुरु बैठे हैं, हमारे कवि सम्मेलन समिति के अध्यक्ष बैठे हैं, जो पूरे कवि समुदाय की अध्यक्षता करने वाले श्रद्धेय अरुण जी बैठे हैं, मेरी बड़ी बहन बैठी हैं, ये शशिकांत जी और दीपक जी, ये बहुत जिम्मेदार कवि हैं। मैं दो बेटियों का पिता होने के नाते एक बहुत आवश्यक कविता सुनाना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत भैया।
चाहता तो मैं बहुत सी चीजें ऐसी सुना सकता हूँ, बहुत देर तक सुना सकता हूँ जो आपका मनोरंजन करेंगी, आहा, लेकिन फिर हमारा अपने समाज की बेटियों के समक्ष खड़े होकर कविता पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है। एक जरूरी कविता, यह देश वीरांगनाओं का रहा है। आहा, झांसी की रानी हो, रानी दुर्गावती हो, रानी पद्मिनी हो, ये वीरांगनाओं का देश है। लेकिन जब से हमारे हाथों में ये 6 इंच का मोबाइल आ गया है, तब से लगने लगा ये वीरांगनाओं का कम है, वीरांगनाओं का ज्यादा है। वाह वाह वाह, तालियां कमजोर वाह, बजाओगे वाह, तो वाह, मैं वाह, पूरी वाह। हिम्मत से नहीं पढ़ पाऊंगा। सुदीप बढ़िया भाई, बढ़िया टिप्पणी है। और जिसे देखिए, हेलो गाइस, मैंने कहा रख दे गाइस, सांड घूम रहे हैं गाइस। यहाँ हर उम्र के लोग बैठे हैं, मेरे पिता की उम्र के लोग बैठे हैं, मेरी बड़ी बहन बैठी हैं, हमारे जीजा जी सामने बैठे हैं, ये मेरी बेटियों की उम्र की बच्चियां भी यहाँ हैं, मेरी छोटी बहनों की उम्र की बच्चियां भी यहाँ। भैया ये थोड़ी देर के लिए रोक दो, अगर आम आदमी पार्टी के ना हो तो बात मान लो मेरी। किसको लेके जा रहे हैं? बस अब रहने दो। इस कविता में एक वचन दे देना, दोनों हाथ उठा के हर्ष हर्ष जय जय बोल करके एक वचन दे दो कि इस कविता को मिस नहीं होने दोगे। ये आपके और मेरे परिवारों को बचाने वाली कविता सुना रहा हूँ, जो इस समय की सबसे बड़ी विसंगति है। आप लोग चाहो तो बैठ जाओ आराम से, कोई बात बैठ नहीं, जाइए, सब बैठो। जैसे इधर बैठ गए, इतने बड़े लोग बैठे हैं, बैठ जाइए आप भी। बेटा मोबाइल। जब आपने कहा कि ये हमारा गुरु सेवक परिवार है, जब आपने परिवार लिख ही दिया तो परिवार में कहाँ बैठना है क्या सोचना। क्या बात है। एक बार तालियां बजाइए, मैं कविता सुनाऊंगा, बीच में कोई भाषण नहीं करूंगा। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। आहा 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 आहा। इस कविता के संग यात्रा कर लोगे, मैं वचन देता हूं कि अगले साल तक कवि सम्मेलन जब तक नहीं होगा, जब तक ये कविता आपके जहन में घूमती रहेगी। क्या बात है सुदीप। अरे पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है। हाँ, इसमें तालियां वही बजाना जो मेरे विषय से सहमत हो। आहा। अरे उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है। आपको बोलना है दिन भर रील, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है। वाह 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 वाह। चित्र बनाते चलना सोचते चलना, झूठ बोलूं तो मुझे मना कर देना कि झूठ बोलता है, बैठ जा। सच बोलूं तो गाइए और ये मैसेज पहुंचाइए। अरे वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतना ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती, ऐसे हाथों से दिल कभी बनाती, टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। वाह 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 वाह। इतनी तालियों में कविता नहीं सुनाऊंगा मैं। वाह, साथ हो जाओ 100%। भाई बड़ी बात है, वाह वाह। अरे बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे, बहुत सी बहनें मेरी छोटी बहनें बैठी हैं, वो सोचते हैं कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन मैं वचन देता हूं बहनों, कविता के अंत में आप खड़े होकर के अपने स्थान पर इस कविता के विषय का समर्थन करेंगी, ये मैं आपको वायदा करता हूं। अरे बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है,
उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। आए है आए है आए है। मैखाना रिंद समझते हैं? हाँ जिसके चक्कर में अपनी सरकार के आधे मंत्री अंदर है। बहुत घटिया पंक्ति मैंने पढ़ रहा हूं। अगली पंक्ति बहुत वाहियात पंक्ति है, लेकिन सुन लीजिएगा, कारण बताऊंगा कि क्यों लिखनी पड़ी। हाँ उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। वाह वाह वाह। ये मैंने हंसाने के लिए पंक्ति नहीं लिखी थी, इसलिए पहले ही बता दिया कि पंक्ति घटिया है। बहुत शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हमारे 18-20 साल तक की बच्चियां, कुछ बच्चियां ऐसी ऐसी रीलें डाल रही हैं जो नहीं आनी चाहिए, और देख रहे हैं 60, 65, 70 साल तक के बुजुर्ग। वो उनकी बेटी की उम्र की बच्ची है, लेकिन देखने का दृष्टिकोण वो नहीं है। आए है। उसमें उसको महिला दिख रही है। क्या बात क्या बात। अगर दो बहनों ने ताली बजाई है तो वो समर्थन कर रही है मेरे विषय का। क्या बात है भैया। और बहुत शर्म के साथ कहता हूं, 40 साल तक की कुछ महिलाएं, सब नहीं, कुछ महिलाएं, घरेलू महिलाएं ऐसी ऐसी रीलें डाल रही जो नहीं आनी चाहिए। वो उनके बच्चों की उम्र के 18-20 साल के बच्चे देख रहे हैं। वो उनकी माँ की उम्र की महिला है, वो उनकी बुआ जैसी है, लेकिन उनका दृष्टिकोण उसमें सिर्फ एक महिला जैसा है। वाह 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 वाह। इस मोबाइल संस्कृति ने हमको बेशर्म बना दिया है। तब कहना पड़ता है कवियों को समर्थन बढ़ाना और एक एक पंक्ति को सुनना, चूकना मत। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लजाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है। आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की देहरी, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में भाग गई। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। अब चूकना मत, समर्थन देते रहना। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, माँ की ममता छोड़ गई। आए है आए है। ये चहल पहल रोक दीजिएगा, जो एक दो लोग आ जा रहे हैं, केवल 2 मिनट के लिए। कि माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला। मैं सौगंध देता हूं, इतनी हिम्मत से कविता पढ़ने के लिए मेरे कविता के विषय के साथ खड़े होकर के दिखाइएगा। केवल वो ही खड़े हों जो अपनी बेटियों के पक्ष में खड़े होने के समर्थक हों। डरे हुए लोग समर्थन मत करना। क्या बात है। ऐसी पंक्तियां लिखने के कारण हो सकता है 2, 4, 10 कवि सम्मेलन सुदीप भोला के कम हो जाएं, लेकिन अगर एक बच्ची की जिंदगी बच जाती है तो मेरे कवि होने का ये जन्म सफल हो जाता है। इसलिए समर्थन करना तो खुल के करना। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, और आखिर में वो शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला। वाह 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 वाह। क्या बात है भाई, क्या बात है। जिन लोगों ने खड़े होने की हिम्मत दिखाई है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, जिंदाबाद आप पर। क्योंकि हमको ही खड़ा होना पड़ेगा। कवि सम्मेलन ने छावर आप पर। वाह 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 सुदीप। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। अब घर वाले ढूंढ, अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई। मैं एक जरूरी अंतर भूल ना जाऊं, इसलिए मोबाइल अपना उठा रहा हूं। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था,
दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। थोड़ी सी नादानी, आहा 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 आहा, सुनना अब भाई। कलेजे पे हाथ रख हाय के हाय। सुनना। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, आहा। जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब अब ना ना थी। थी। वाह, अरे वाह। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यहीं शहर के पास मिली, यहीं शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। वाह 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 वाह। अगर कविता के विषय में सबसे आखिरी की पंक्ति के लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं तो मैं धन्यवाद देता हूं आपके इस परिवार को, क्योंकि अगर आप जागोगे तो हमारी बच्चियां बचेंगी। थैंक यू दीदी। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। एक पंक्ति समझ जाओ तो आशीर्वाद देना, कविता की पंक्ति है, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, पापा ने हैप्पी बर्थडे। और साहब बाप क्या करेगा, क्या करेगा बाप? क्या सोचा था क्या पाया? हाँ। अरे क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया, अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं। मैं विदाई दीजिएगा मुझे, एक कवि होने का धर्म निभा रहा हूँ, कविता की मर्म को समझ जाए और पंक्ति में कविता हो जाए तो आशीष दे दीजिएगा और मैं विदा हो जाऊंगा। क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया, अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। लेकिन बात उस मोबाइल की आहा। अब भी किस्त चुकाते हैं। वाह। कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। दोनों हाथ उठाइएगा। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल अब। बनवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर। पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों, उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी, पढ़ती नहीं पढ़ाती थी, दिन भर रील बनाती। बहुत धन्यवाद। गुरु सेवक परिवार में जिस विषय को सुदीप ने उठाया है, अगर आपकी सहमति हो और हम सब संकल्पित हों तो एक बार जरा आशीर्वाद की तालियां बजाकर सुदीप भोला को आशीर्वाद दीजिए कि उसने सचमुच हमारे समाज की उस विसंगति पर उंगली रखी है जहां पर यह कहा जा सकता है कि किसने हमारे खून में पानी मिला दिया, पड़ने लगी हैं दोस्तों दीवार में दरार, शायद किसी ने नींव का पत्थर हिला दिया। और उस दरक को भरने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो कविता कर सकती है या फिर हमारे गुरुदेव कर सकते हैं। आदरणीय हमारी बहन जूही जी कोई सूचना लेकर हमारे बीच आई हैं, पहले वो सूचना दे दें, उसके बाद में फिर इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। बहुत ही सुंदर यहाँ पर कविता पाठ चल रहा है, सभी धुरंधर एक साथ मौजूद हैं। ये ऐसे चेहरे जिनको हम टीवी पे देखते हैं और किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। मैं बस 1 मिनट लेना चाहती हूँ यहाँ पर, और हमारे जो एग्जिबिटर्स हैं उनके जो लकी ड्रॉ के कूपन नंबर्स हैं वो निकल चुके हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारी टीम से, अगर स्क्रीन पर दिखा सकते हैं आप तो आप प्लीज़ दिखाएं अपने गिफ्ट्स। आप इस वाले टेबल से, इस वाले स्टॉल से ले सकते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर, आपके राइट हैंड साइड पर एक छोटा सा स्टेज है, आप वहाँ आकर अपने गिफ्ट्स ले सकते हैं। 131 जगदीश राय जैन जी सिकोर जिनका स्टॉल है, 188 नवीना आरती जैन जी, 125 वासुदेव जैन एंड सन्स मुनीश जैन प्लीज आएं, और 135 सैग ग्लोबल श्री आशीष जैन जी, और लास्ट नंबर है 78 नंबर स्टॉल ईशू जैन, और यह है सोही इन्फोटेक।
मैं नंबर्स एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये एग्जिबिटर्स के लकी ड्रॉ की अनाउंसमेंट है। नंबर 131, 188, 125, 135 और 78। इसके बाद एक मिनट, हाँ, जिस भी नंबर का खुला हो ले जा सकते हैं, कोई बात जी। तो ये नंबर्स अनाउंस हो गए हैं, अब दोबारा शुरू कर नहीं। जल्दी ले जाओ, नहीं तो सरदार ले जाएगा एक आधी। हाँ, इसके पास सारे सट्टे के नंबर लिखे हुए हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तीर्थ यात्रा पे? दिनेश जी कुछ कहना चाहते हैं कि एक स्पेशल अनाउंसमेंट, प्लीज सभी लोग ध्यान दें। बाकी जो ये बैंड के कूपन है उसके लकी ड्रॉ पीछे चलते रहेंगे, काव्य पाठ भी चलता रहेगा और पीछे लकी ड्रॉ भी चलते रहेंगे। सब अपने बैंड देख के अपना मतलब नोट कर लीजिएगा, बाद में साइड में आके इसके बाद ये साथ में यहाँ से आप गिफ्ट ले लेना। एक और बात, हमारे साथ हर एक प्रॉब्लम होती है कि हम इतने कैमरे पे वीडियो पे इतने पैसे लगाते हैं पर कोई भी अपनी फोटो नहीं देख पाता, मतलब हमारे डब्बे में पड़ी रहती है। हमने भी आज तक फोटो नहीं देखी, हजारों कई हजार फोटो हो जाती हैं। उसके लिए इस बार हमने स्पेशल एक चीज़ की है, हम कल सबको एक लिंक शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, उसमें अपनी फेस के साथ, फेस स्कैनर के साथ आपको आपकी सारी फोटो मिल जाएंगी, ठीक है, ताकि हमारा भी बेनिफिट है, आपका भी बेनिफिट है उसमें। तो कल संतोष के और गुरु सेव परिवार के सभी ग्रुप में एक लिंक शेयर होगा, आप उसमें नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी डाल के और मैं फेस स्कैनर के साथ अपनी जितनी भी फोटो होंगी सब फोटो आपने निकाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए, रुकावट के लिए खेद है। एक बार पुनः कवि सम्मेलन में लौट आइए और सुदीप भोला को एक बार और ताली बजाकर आशीर्वाद दीजिए। आइए, मैं कवि सम्मेलन में उस कवि को बुला रहा हूँ। आपने 4 कवि, 1 कवित्री और 1 सरदार बुलाया है, और 4-4, 5-5 डाकू बुलाए हैं, तो उनका एक सरदार होना भी जरूरी है, क्योंकि हम सब महर्षि वाल्मीकि के वंशज हैं और आदि कवि वाल्मीकि डाकू रहे हैं। ये अलग बात है कि कुछ डाकू इस देश में धन पर डाका डालते हैं, लेकिन हम आपके मन पर डाका डालते हैं। लेकिन आप सरदार प्रताप फौजदार की टाइमिंग देखिए, उनके बैठने की पोजीशन देखिए, वह अरुण जेमिनी जी के पास बैठे हैं। और दोनों को एक साथ देखिए, आपको ऐसा लगेगा, अरुण जेमिनी जी को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान के घर न्याय है, और इसको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान के घर अन्याय भी है। अरुण जेमिनी जी को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा खिल गया है। प्रताप फौजदार को देखोगे तो ऐसा लगेगा अमावस की रात ढल गई है। अरुण जेमिनी जी को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान ने क्या उपहार दिया है, और सरदार को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान ने कहां कहां पे प्रहार किया है। यहां मेले में घुसते से ही एक व्यक्ति ने केवल, एक पंडित आदमी इनको मिल गया और उससे केवल इसने इतना पूछ लिया कि तुम चोटी क्यों रखते हो? तो उसने कहा चोटी नहीं है सरदार जी, ये हमारा एंटीना, इससे अखिल ब्रह्मांड से हमको विचार आते हैं। तो सरदार 5:45 बजे ही भावुक हो गया, बोले यार इतनी सी चोटी से तुमको इतने विचार आते हैं, मेरे सिर पे तो पूरी डिश रखी हुई है, मुझे विचार क्यों नहीं आते? तो पंडित जी भी आपके ही थे, उन्होंने कहा नहीं सरदार जी, विचार तो आपको भी आते हैं, लेकिन दाढ़ी के अर्थिंग से धरती में चले जाते हैं। मैं चाहता हूं भाई सरदार प्रताप फौजदार थोड़ा सा जल्दी में है, लेकिन उनकी जल्दी को देरी में तब्दील करने की जिम्मेदारी आपकी है। अब जितने लोग उन्हें टीवी पर देखते हैं, आज अगर प्रत्यक्ष रूप से सुनना चाहते हो तो एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाइए। लाफ्टर चैंपियन सरदार प्रताप फौजदार, आगरा, उत्तर प्रदेश। जय जिनेन्द्र। अरे जोर से बोलो। ये हुई ना बात। मेरा नंबर आया, क्या कह रहा था? ये क्या किया है? उपहार दिया है, और ये प्रहार, और ये प्रहार किया है। पर ये देखो कि ये उपहार और प्रहार के बीच में ये बेकार दिया है।
देखो सुनो सौरभ, बात सुनो। कहाँ है विजय जी, कहाँ हैं विजय जी? और मुकेश जी कहाँ हैं? नहीं भैया मुझे दिखा दो। नहीं 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 नहीं, मेरा लिफाफा उन्हीं के पास है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ वहाँ से हाथ हिला रहे हैं। नहीं ठीक है, वहाँ से हाथ हिला रहे, तेरे को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। गुरु सेवक परिवार में गुरु के बंदे की हाजिरी जिस प्रकार से लगी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट ठहाकों में तब्दील हुई। मैं चाहता हूँ एक बार प्रताप फौजदार को जरा जोरदार तालियां बजाकर आशीर्वाद दीजिए। आइए मित्रों, ये कवि सम्मेलन धीरे धीरे हमारे बड़े कवि अरुण जेमिनी जी तक पहुँच रहा है, लेकिन सरदार जी के बाद और अरुण जेमिनी जी के पहले मुझे देश की उस आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली, देश की एक ऐसी लोकप्रिय, कर्णप्रिय, संस्कारवान, संस्कारनिष्ठ एक ऐसी कवित्री को आवाज देना है जो आपके समाज की प्रतिभा है, जो आपके समाज का गौरव है। हाँ, आपको जी जी, गुरु सेवक परिवार के जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं, सबसे पुराने, सबसे बड़े, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आप ऊपर आकर कह दीजिए। दो शब्द सरदार जी ਲਈ। श्री वाहिगुरु जी दी खालसा, श्री वाहिगुरु जी दी फतेह। कंडियां चो निकले झाड़ियां चो फसे। सिंह इज ऑलवेज किंग। वाह, ये है गुरु सेवक परिवार। थैंक यू। एक बार जरा सरदार जी को और आशीर्वाद दे दीजिए। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की, वाहेगुरु जी का खालसा। मैंने ये कह रहा था कि आपके समाज की प्रतिभा, आपके समाज का गर्व, हमारे हिंदी कविता परिवार की एक ऐसी कवित्री जिनका होना भर किसी कवि सम्मेलन को अनुशासित करता है, संस्कारवान बनाता है, ऐसी आदरणीय अंजू जैन से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि बेहतर से खूब, खूब से बढ़कर तलाश कर, दरिया है तेरे पास समंदर तलाश कर, पत्थर से सदा आईने तो टूटते रहे, आईनों से टूट जाए वो पत्थर तलाश कर। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय अंजू जैन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप बहुत मन से बहुत अच्छा सुन रहे हैं और शशिकांत भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। स्वागत दीदी। आपके बीच पहली बार आए हैं, आपका स्नेह उनको भी बहुत मिलेगा, सभी को आप अच्छे से जानते भी हैं और सुनते रहे हैं। ये मत समझिएगा ये जितने हास्य कवि हैं ये बहुत अच्छी रचनाएं लिखते हैं, बहुत अच्छे गीत भी लिखते हैं, बहुत अच्छी गज़लें कहते हैं। हाँ। इन सब में से सब प्रताप भाई भी बहुत अच्छे गीत लिखते हैं, मैं उनको जानती हूँ और उनको बहुत बधाई देती हूँ। दीपक सैनी ने बहुत अच्छी मिमिक्री की और सुदीप भाई को एक बार ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए। एक बहुत अच्छा गीत, मेरे मन का गीत उन्होंने पढ़ा। मैं कहना ही चाहती थी कि उनसे ये ज़रूर पढ़िएगा और उन्होंने मेरे मन की बात रखी। बहुत अच्छा गीत, प्रताप भाई ने भी बहुत आपको हंसाया, गुदगुदाया। आइए मैं भी आपके साथ कुछ संस्कारों की बात करूँगी। जैसा कि मैंने कहा भी था कि स्वास्थ्य के लिए हास्य कवि बुलाए गए हैं और सहयोग के लिए आप सब हैं और संस्कार के लिए मैं हूं आपके सामने। गुरु सेवक परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूं इतना शानदार आयोजन के लिए और आदरणीय मुकेश जैन जी के साथ पूरी टीम को बहुत बधाई। सबके नाम लूँगी तो टाइम लगेगा, पर अपने जेठ जी का नाम इसलिए लूँगी कि मुझे घर जाना है। मेरे जेठ जी सुशील जैन जी का भी गिलहरी प्रयास, मेरे परिवार का भी गिलहरी प्रयास इस आयोजन की यज्ञ में आहुति जैसा रहा, तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सब यहाँ हैं और आप सबका स्नेह हम सबको मिलता है। मेरे समधी जी और समधिन जी भी हैं, उनको भी प्रणाम करती हूँ। और आप सब से भी मेरा, मैं आपकी छोटी बहन, आप सबसे भी मेरा रिश्ता है, आपका स्नेह मुझे मिलेगा। इतना बड़ा आयोजन बिना गुरु की कृपा के संभव ही नहीं है। तो श्रद्धेय गुरुवर अरुण मुनि जी महाराज के चरणों में 4 पंक्तियां रखती हूँ कि हमारे गुरुवर कैसे होते हैं, सुनिएगा। आचरण की किताबों की ये सुंदर सी लिखावट है,
आचरण की किताबों की ये सुंदर सी लिखावट है, आहा, जो भीतर है वही बाहर, सजावट ना दिखावट है। क्या बात है, वाह 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 जो वाह। भीतर है वही बाहर, सजावट ना दिखावट है। छुड़ाते कर्म के बंधन खुद अपने भी हमारे भी, अच्छा, छुड़ाते कर्म के बंधन खुद अपने भी हमारे भी। कठिन जिन मार्ग पर चलते न चलने में थकावट है, कठिन जिन मार्ग पर चलते न चलने में थकावट है। मैं मानती हूँ कि आप सब बहुत थके हुए हैं और ये कल से आयोजन हो रहा है। मेरी बात अगर आपके दिल तक पहुँचे तो मुझे अपनी छोटी बहन समझकर आशीष दीजिएगा। थोड़ी बातचीत, आगे जो बैठे हैं बच्चों प्लीज़ थोड़ा सा सुन लीजिए। आपके मतलब की बात में इसलिए क्योंकि ये संस्कार लेकर जाएं आप। क्या बात है। हम सब एक परिवार हैं जो यहाँ एकत्रित हैं और उस परिवार में बड़ों का काम होता है अपने बच्चों तक अपनी विरासत पहुँचाना, अपने संस्कार पहुँचाना, अपनी संस्कृति पहुँचाना, और वो काम मैं थोड़ा सा करना चाहती हूँ, सुनिएगा। आइए, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं पर हम कितना उन बातों का, उन आचार विहार का अपने जीवन में उतार पाते हैं। हमारे परिवारों की क्या स्थितियां हैं। अभी सुदीप भोला ने अपने गीत में भी कहा कि परिवार बिखरते जा रहे हैं, बच्चों में वो संस्कार कहीं छूटता जा रहा क्या है। बात है। पर क्या उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं? बिल्कुल। हम भी जिम्मेदार हैं। आहा, नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी को सही और गलत बताने का की जिम्मेदारी हमारी है। तब पढ़ती हूँ, सुनेगा। स्वागत स्वागत प्रतीकों में बात कहती हूँ, दीदी, शशि भाई स्वागत सुनेगा। स्वागत। किसी तट पर नहीं रुकता है व्याभिचार का पानी, आहा आहा, किसी तट पर नहीं रुकता है व्याभिचार का पानी। इसी से है बहुत बेचैन ये परिवार का पानी। क्या बात है, वाह वाह। किसी तट पर नहीं रुकता है व्याभिचार का पानी, अच्छा है। इसी से है बहुत बेचैन ये परिवार का पानी। सजावट देख कर घर की कहाँ एहसास होता है, हाँ, सजावट देख कर घर की कहाँ एहसास होता है, कि हर दीवार में ही मर रहा दीवार का पानी, कि हर दीवार में ही मर रहा दीवार का पानी। बनाकर झूठ को ही सच अपने मित्रों में रखते हैं, अच्छा है, बनाकर झूठ को ही सच अपने मित्रों में रखते हैं। जिन्हें पूजा नहीं जीवित उन्हें पितरों में रखते हैं। वाह 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 वाह। बनाकर झूठ को ही सच अपने मित्रों में रखते हैं। जिन्हें पूजा नहीं जीवित उन्हें पितरों में रखते हैं। कोई भी अनुसरण करता नहीं है अब चरित्रों का, आहा, कोई भी अनुसरण करता नहीं है अब चरित्रों का। चरित्रों को सजाकर मूर्तियों चित्रों में रखते वाह हैं। वाह वाह। चरित्रों को सजाकर मूर्तियों चित्रों में रखते हैं। पर आज जो हम हैं वो अपने बड़ों के आशीषों से हैं, दुआओं से क्या हैं। बात है, क्या बात तब चार पंक्तियां पढ़ती हूँ। यहाँ जितने भी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उनके चरणों में निवेदित करती हूँ। स्वागत स्वागत अंजू जी। झुकाओ शीश श्रद्धा के शजर आशीष वाले हैं, क्या बात है। झुकाओ शीश श्रद्धा के शजर आशीष वाले हैं। आहा, इन्हीं के हाथ से हमको मिले पहले निवाले हैं। क्या बात है। जले थे जिंदगी की धूप में ये उम्र भर यारों, वाह, जले थे जिंदगी की धूप में ये उम्र भर यारों। बुजुर्गों के उसी तप से मिले
हमको उजाले उजाले हैं। वाह हैं। वाह 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 वाह। बुजुर्गों के उसी तप से मिले हमको उजाले हैं। 4 पंक्तियां और मित्रों, निवेदित मुझे करती आप ही हो तो नीचे से अच्छी दाद भी आनी चाहिए। डॉक्टर कुंवर बेचैन कहा करते थे कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। और अगर अंजू जी ये बात कह रही हैं तो फिर जरा समर्थन उनके स्तर का होना चाहिए। एक बार पूरा सदन जरा जोरदार तालियां बजाइए। क्या बढ़िया मुक्तक पढ़ा है अंजू जी, वाह। बहुत अच्छा सुनते हैं शशि भाई। नहीं, बहुत ही मैं- सुन भी रहे हैं। जी, मैं इनकी खामोशी का ये मतलब लगा रही हूँ कि ये मेरे मुक्तक को सुन ही नहीं रहे हैं, गुन भी रहे हैं क्या बात है। और अपने साथ लेकर जाएंगे। तालियां बेशक कम बजाएं, मेरे मुक्तक अपने साथ रखिएगा, उसका भाव साथ रखिएगा। 4 पंक्तियां फिर अपने बड़े बुजुर्गों के चरणों में सुनिएगा। स्वागत स्वागत दीदी। सही खुद धूप पर हमको हमेशा छाँव में रखा, हाँ, सही खुद धूप पर हमको हमेशा छाँव में रखा, सहे सब कष्ट पर हमको खुशी के गांव में रखा। हमारे पाँव नाजुक थे उठाकर गोद में हमको, अच्छा है। हमारे पाँव नाजुक थे उठाकर गोद में हमको, बुजुर्गों ने हमारा दर्द अपने पाँव में रखा, बुजुर्गों ने हमारा दर्द अपने पाँव में रखा। एक ज़रूरी मुक्तक और पढ़ना चाहती हूँ। ज़रूरी इसलिए है कि हम अपनी आकांक्षाओं के पर्वत अपने बच्चों पर लाद देते हैं। हाँ, जब हमने सफलताओं का मतलब बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस बना लिया हो और उसका पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उतना ही वज़न, उनका वज़न हम अपने बच्चों पर डाल देते हैं और उसको पूरा करने के लिए हमारे बच्चे न जाने क्या क्या करते हैं और कई बार तो आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। तब पढ़ती हूँ। स्वागत स्वागत। छिपे हैं मन में जो भगवान से वो पाप डरते हैं, आहा आहा। छिपे हैं मन में जो भगवान से वो पाप डरते हैं, डराता वो नहीं है लोग अपने आप डरते हैं। नतीजा देखिए उम्मीद के बढ़ते दबावों का, आहा आहा। नतीजा देखिए उम्मीद के बढ़ते दबावों का। इधर संतान डरती है, उधर माँ बाप डरते हैं, इधर संतान डरती है, उधर माँ बाप डरते हैं। आइए एक गीत की तरफ आपको लिए चलती हूँ। वाह। मैं यूँ तो प्रेम गीत भी पढ़ सकती हूँ, पर ये मंच इतना पवित्र है और प्रेम भी यूँ पवित्र ही होता है, पर मैं आपके पास एक संस्कार का गीत पढ़ना चाहती हूँ। माँ जो हमारे जीवन का आधार होती है। जब हम छोटे छोटे कदम रखना सीखते हैं तो उसका पल्लू पकड़कर चलते हैं, और जब हम कहीं बड़े हो जाते हैं तो वही माँ कहीं पीछे छूट जाती है। स्वागत स्वागत दीदी। बस 5 मिनट में और हूँ, आप लोग बस मुझे ध्यान से सुन लीजिए। तालियां बजाएं तो बहुत अच्छा, और नहीं भी बजाएं तो मेरा गीत अपने साथ ले जाइएगा, सुनिएगा। तो इसलिए माँ का बहुत सम्मान करिएगा, वो आपके जीवन की धड़कन है, आपके जीवन का आधार है। गीत से पहले एक बहुत छोटी सी फ्री वर्ड्स की एक कविता रखती हूँ कि बचपन का ओढ़ना माँ, बिछौना माँ, खाना माँ, खिलौना माँ। आहा आहा आहा। बचपन का ओढ़ना माँ, बिछौना माँ, खाना माँ, खिलौना माँ, दिन भर टेनिस की गेंद की तरह उछलती दौड़ती माँ, किचन से कमरों तक। बचपन से ओढ़ना माँ, बिछौना माँ, खाना माँ, खिलौना माँ, दिन भर टेनिस की गेंद की तरह उछलती दौड़ती माँ, किचन से कमरों तक पूरी करने बच्चों की हर ज़रूरत। पर आज बरसों बाद मैं देखती हूँ कि माँ तो अब भी दौड़ रही है। आज बरसों बाद मैं अब भी देखती हूँ कि माँ तो अब भी दौड़ रही है, उछल रही है टेनिस की गेंद की तरह। अब फर्क बस इतना है कि बच्चों ने थाम लिए हैं रैकेट अपने हाथों में। वाह 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 वाह। क्या इशारे से कहा है भाई, वाह। अब फर्क बस इतना है कि बच्चों ने थाम लिए हैं रैकेट अपने हाथों में,
जिम्मेदारी से बचने के लिए माँ को दूसरे के पाले में गिरा देना, माँ को दूसरे के पाले में गिरा देना। पर मैं ये मानती हूँ कि जैन समाज बिल्कुल ऐसा नहीं है। अपने बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है हमारा समाज ये बहुत अच्छे से जानता है। गीत सुन लीजिएगा, मैं गीत पढ़ती हूँ। स्वागत स्वागत। माँ फूलों भरी रंगोली है माँ, आशाओं की डोली है माँ, हम चाहें कुछ भी हो जाएं, हम चाहें कुछ भी हो जाएं, ममता की ही बोली है माँ, हाय हाय। फूलों भरी रंगोली है माँ। क्या बात है। मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, हाँ, आहा, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ, मेरे तन मन की मिट्टी में, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। एक माँ 10 बच्चों की देखभाल कर सकती है, हाँ। पर उन 10 बच्चों से एक माँ की देखभाल नहीं होती है। तब प्रतीकों में बात कहती हूँ। क्या बात है। कई शाखें अकेली जड़ ध्यान सबका दुआ सबको, हाँ, कई शाखें अकेली जड़ ध्यान सबका दुआ सबको, कभी नींदों को लोरी है, कभी कड़वी दवा लब को, क्या बात है। अंधेरे रास्तों पर रोशनी की एक गली है माँ, आहा आहा आहा। अंधेरे रास्तों पर रोशनी की एक गली है माँ, नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। एक माँ ही ऐसी है कि न जाने कितने दुखों से आपको बचा लेती है, आप तक तो आने ही नहीं देती। तब कहती हूँ, नहीं बहने दिया माँ ने कभी आँखों जा काजल, क्या बात है। नहीं बहने दिया माँ ने कभी आँखों जा काजल, तपा मौसम तो अपनी आँख को ही कर लिया बादल, लपट लू से बचाती जो, लपट लू से बचाती जो हवा वो संदली है माँ, लपट लू से बचाती जो हवा वो संदली है माँ, क्या बढ़िया गीत है भाई। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। आपने कुछ साल पहले अखबारों में पढ़ा होगा कि एक बेटा विदेश से आया और अपनी माँ की सारी संपत्ति बिकवाकर उसे एयरपोर्ट पर छोड़ गया। आप सब ने पढ़ा होगा। और वो माँ, उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया है, जब तक एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि उसकी तो फ्लाइट जा चुकी है। तब भी माँ के हृदय से आशीष ही निकली कि वो जहाँ रहे खुश रहे। तब ये बंद हुआ। तब पढ़ती हूँ, सुनेगा। क्या बात है। मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ, राम हो या न हो बेटा मगर माँ है हमेशा माँ, श्रवण हो या न हो बेटा मगर माँ है हमेशा माँ, नीड़ के हर एक पंछी में बसी रहती है उसकी जा, छोड़ जब से गए अपने, छोड़ जब से गए अपने, छाँव में भी जली है माँ, हाय 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 हाय। छोड़ जब से गए अपने, छाँव में भी जली है माँ, नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। गीत को आप बिल्कुल खामोशी से सुने, बस गीत को अपने साथ ले जाइएगा, अपने माता पिता का बहुत सत्कार करिएगा।
न जाने कितनी मुश्किलों से उनकी दुआएं आपको निकाल कर ले जाती हैं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। उनका बहुत ख्याल रखिएगा। अंतिम बंद निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। एक मिनट, पढ़ो। हाँ नहीं, पढ़ो पढ़ो। मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। समय रीते मगर रीते नहीं आशीष की गगरी, हाँ, समय रीते मगर रीते नहीं आशीष की गगरी, सदा करती रहे छाया भरी ये प्रीत की बदरी। कई जन्मों के पुण्यों से, कई जन्मों के पुण्यों से फली गंगा जली है माँ। वाह 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 वाह। कई जन्मों के पुण्यों से फली गंगा जली है माँ, नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। मेरे तन मन, अपनी माँ के लिए, बस मेरे लिए नहीं, अपनी माँ के लिए। मेरे तन मन की मिट्टी में, मेरे तन मन की मिट्टी में, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। रोशनी की गली है माँ, हवा वो संदली है माँ, फली गंगा जली। मिल गई। एक बच्ची खो गई थी, उसके माता पिता खो गए थे। मिल गए? रूबी मिल गए? नहीं मिले हो तो हमको दे दो बच्ची को, हम ले जाएंगे। एक छोटी सी बिटिया है, सिया जैन, उसके पिताजी का नाम है श्री प्रदीप जी जैन। सिया जैन, जिसके पिताजी का नाम है प्रदीप जैन, वो बच्ची मंच पर आ गई है, माता पिता से बिछुड़ गई है। वो कृपा पूर्वक आए और रूबी के पास वो है बच्ची, और रूबी को मौसी कह रही है, जूही को। आ गए? अच्छा, मम्मी भी है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसके पापा कहाँ हैं? साथ में ही है? अब ये कवि सम्मेलन केवल 15-20 मिनट का बचा है, और मैं समझ रहा हूँ आप किन्हें टकटकी लगाकर देख रहे हैं, लेकिन एक सूचना कहने के लिए बार बार जूही जी कह रही हैं, जो नंबर पीछे डिस्प्ले हो रहे हैं उनके इनाम पास में मिल रहे हैं, वो आकर अपने प्राइज़ ले जाएं। इंतज़ार ना करें, आते जाएं, अपने अपने प्राइज़ लेते जाएं। एग्जीबिटर प्राइज़ भी जिनके डिस्प्ले हो रहे हैं वो कृपापूर्वक ले जाएं, और जो कम समय बचा है उस समय का सदुपयोग करते हुए मैं इस समय के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हरियाणा से आए भाई अरुण जेमिनी जी को आपके बीच बुलाना चाहता हूं। जो लोग उन्हें सुनना चाहते हो, जरा एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करे, ताकि ये बचे हुए समय का सदुपयोग करें और हंसते हंसाते हुए इस कवि सम्मेलन का समारोह हो। आदरणीय अरुण जेमिनी जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई शशिकांत। गुरु सेवक परिवार के शानदार आयोजन में, इस भव्य आयोजन में आपकी जानदार उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बहुत बढ़िया अंजू जैन जी ने सुनाया, एक बार तालियां अंजू जैन जी के लिए बजा दी। अंजू जैन जी, जो कष्ट आप बता रही थी वो हरियाणा में नहीं है। ये कष्ट हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में अगर बूढ़े को पता लग जाए कि बेटा मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ के आने वाला है, तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़िया है। भले जमा कर लो, इसने मेरा ना ही हो। इसलिए हम तनाव में रहते ही नहीं जी, बिल्कुल। हाँ जी, अब बैठ जाओ सर, कहाँ घूम रहे हो? बस हाँ, ये चाय वाले ने सबको चाय पिला दी, एक बार भी मंच पर हिलाया।
कि ये तेरे को चाय पीने लायक भी नहीं लग रहे। चाय वाला दिल्ली को नोटिस में ही नहीं ले रहा है। आजा बेटा। दिल्ली वाले कौन से ले रहे हैं? ले देखो मेरे कहने से आ गए ना। भाई साहब दिल्ली में आपके कहने से आएगा चाय वाला? आएगा, बिल्कुल आएगा। दिल्ली में ही है चाय वाला, कहाँ है? ये आवाज कुछ यार ठीक करो इसे, यहां जाके पता लगती है कि आवाज कुछ गड़बड़ है। मां पर क्या शानदार गीत सुनाया उन्होंने। हरियाणा में ये संबंध भी हास्यरस में ही है। वो एक 22-23 साल का लड़का जी जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा, बोला 10 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू के सोचते इस तूफान में मेरी माँ भेजेगी मैं दही लेने? तो हमारे यहाँ ये सारे संबंध हास्य रस में है। मुकेश जी, विजय जी, बधाई देता हूँ आपको इस शानदार आयोजन के लिए। वैसे भी 3 साल कोरोना ने हंसने नहीं दिया, और वो 1 साल से वो मुकेश अंबानी के छोरे का ब्याह ही खत्म नहीं हो रहा। मतलब भगवान शिव के ब्याह के बाद ये दूसरा ऐसा ब्याह है जिसमें भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, देवी देवता सारे शामिल हुए। आफत ही कर रखी है भाई ने। बेटे ये बच्चे आए कि छोड़े गए हैं? ठीक है भैया इनको संभालो, नहीं तो फिर ये भी खो जाएंगे थोड़ी देर बाद। ए बिटिया, नहीं वो ठीक है, बस मैदान बदल लें, खेल तो ठीक रहे। ये दोनों लड़कों को संभालो, ये बड़े होके केजरीवाल बन जाएंगे अगर ऐसा करें। बेटा, ए बेटा, भाभी जी, हाँ हाँ, इसको वही आंख दिखाओ जो रात में 10 बजे भाई साहब को दिखाती हो। क्यों बच्चों में दहशत पैदा कर रहा? मैं उसके बाप में दहशत पैदा कर रहा हूँ बच्चे में। शशिकांत ने क्या बढ़िया संचालन किया, एक बार शशिकांत के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। काव्य पाठ का बलिदान दे दिया भाई ने। जिंदा शहीद आजकल कौन देता है भाई? कौन देता है? बहुत बड़ी बात है ये। शशिकांत करता है ये काम। तो बता रहा था कोरोना काल में स्थिति ऐसी थी, वो मैं अखबार पढ़ रहा, हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए, मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही, बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। नहीं पता नहीं लग रहा था, मुझे कह रही है कोरोना को कह रही है। और लॉकडाउन का बड़ा कष्टदायक समय था जी। निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था, आपको याद हो तो। कपड़े बेचारे लटके लटके लटक गए थे। अच्छा, अलमारी में रखे हुए कपड़े ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। तो ये सारे कष्ट हमने सहे। अब हरियाणा की मस्ती पे आते हैं जी, क्योंकि समय का मुझे भी ध्यान रखना है। और हरियाणा में मस्ती के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। वो पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी बूझ लो। बोला अच्छा ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी उससे। बोले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। वो एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है। अब इस पे तो कौन मना करे जी। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। तो हम हर स्थिति में हास्य रस में जीते हैं। बेटियों की बहुत सारी बातें हुई, बहुत सुदीप ने क्या शानदार गीत सुनाया। हमारे यहाँ वो आजकल स्कूलों में, दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानूं। बोले क्यों, वही तू क्यों नहीं मानेगा? बोले इतने भात कौन भरेगा। देखो बात उसकी जायज है, जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता।
बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वाह! वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया। चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा समझते हैं ना? हाँ, और मैं क्या विदेश में पढ़ रहा हूँ। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं है तो तू दे के दिखा। तो ये आनंद साहब बालपन से ही है हमारे यहाँ। हर काम हर संबंध हास्य रस में जीने वाले लोग हैं, मस्ती में रहने वाले लोग हैं। और ये मस्ती जीवन में रहनी चाहिए, क्योंकि आप हंसेंगे तो धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंचते हैं। और हंसी संवाद से निकलती है, आपसी बातचीत से निकलती है। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। तो ये संवाद बहुत जरूरी है, महफिल में ये जरूरी है, हैं? अच्छा, वो आता हूँ, वहां भी आता हूँ भाई। दरअसल क्या है, हरियाणा में काम वही कर सकता है जो हरियाणा का हो। जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश का आके वहां डॉक्टरी करने लग जाए, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बतावेगा। बोले डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुआं सा उठा है। अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है भाई। और डॉक्टर भी कमाल हैं। वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ देर बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। अच्छा, बड़ा घुमा के इलाज करते हैं, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। डायरेक्ट इलाज नहीं। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा, बोले ये क्या कह जी, उसको तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं, साला खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। तो ये इलाज भी हमारे यहाँ ही संभव है। वो एक का मुकदमा चल रहा था तो भाई ने अपना वकील नहीं किया, बोले अपनी वकालत खुद ही करूंगा। अब बोला जज साहब हमारे बीच में झगड़ा हो गया कसूता। अब जज को समझ में नहीं आया। बोले भाई तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम अपने लिए कोई वकील कर लो। है बोले समझ में तेरे नहीं आ रहा और वकील मैं कर लूं। वो एक जज का ट्रांसफर हो गया हरियाणा में, तो उसी दिन प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा था। तो वकील बोला जी इसे प्रॉपर्टी मिल ही नहीं सकती, ये तो गैलड़ है। अब जज की कुछ समझ में नहीं आया। बोले भाई गैलड़ क्या होता है? वकील बोला भाई समझा तो दूं अगर बुरा नहीं मानने तो। बोले भाई समझाना तो पड़ेगा, मैं केस आगे कैसे सुनूंगा। तो वकील बोला देख तेरा बाप मर जा। ये वकील जज से बात कर रहा है, देख तेरा बाप मर जा। जज बोला अच्छा। अब बोले तेरी माँ मेरे बाप के साथ आ जा, और पाछे पाछे तू आ जा तो तू गैलड़ होगा। तो भाई ने अगले दिन ट्रांसफर करा लिया जी अपना। वो एक मुकदमा चल रहा था तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछे, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है, अच्छी तरह जानू हूं, कर्नल काणे का छोरा है यो, 1 नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। इतना साफ मामला है, ये दुष्ट है। तो जब याद दिला दे तो सुनाई देता हूँ। सुना। हाँ, वो एक लड़की जो है डॉक्टर के पास आई, डॉक्टर चेकअप कर रहा था। बोले बधाई हो, अपने पति को खबर कर दो कि वो पिता बनने वाला है।
लड़की बोली जी मेरी तो शादी नहीं हुई। बोले फिर अपने प्रेमी को खबर कर दो कि वो पिता बनने वाला है। बोले जी मेरा तो कोई प्रेमी भी नहीं है, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। बोले फिर अपनी माँ को खबर कर दे कि ईसा मसीह आने वाले हैं। तो हमारे यहाँ हास्यरस है जी। और हरियाणा में आप देखो ईसाई मिशनरी बहुत कम मिलेगी। ये बहुत मार्के की बात है भाई साहब। ईसाई हरियाणा में नहीं मिलेगी आपको। वो आए थे मिशनरी वाले, बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया। जब भाषण खत्म होने को हुआ तो एक चौधरी खड़ा हो गया। बोले भाई मन तो ये बता दे जीसस कौन है। बोले जी ये ईश्वर का पुत्र है। बोले भाई देख ये हरियाणा है, यहाँ जब तक बाप जीव है बेटे को कोई नहीं पूछता। बस जिस दिन ईश्वर मर जाएगा उस दिन बात करेंगे तेरे तक। और ये सही बात है, पूरे हरियाणा में आपको कहीं अलग से गणेश जी का मंदिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाप जीव है भाई। शिव जी के मंदिर में गणेश जी बैठे मिल सकते हैं। तो हमारी धार्मिक स्थिति बिल्कुल अलग है, बहुत आनंद में रहने वाले लोग हैं। और ये आनंद जीवन में बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो प्रेम में भी आनंद है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। वो एक की पत्नी मर गई, हाँ तालियां बजा दो तो बजा दो, ऐसे दो चार लोग क्या। हाँ अकेला शशिकांत मेहनत कर रहा है बेचारा। वो एक की पत्नी मर गई तो उसने एक चित्रकार को बुलाया। बोले यार मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे, फिर रहने दे। हाँ तो हमें पता है हमारा प्रेम कैसा, हम जानते हैं जी। वो एक मेले में दो बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले वे कैसे बौखला रहा है। बोले यार मेरी लुगाई खोगी से ढूंढ रहा हूँ। और बोले तू। बोले यार मेरी भी खोगी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी। बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, ये गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी। है बोला मेरी न छोड़ यार तेरी ढूंढते हैं। तो हमें पता है हमारा प्रेम कैसा, हम जानते हैं जी। और ब्रेकअप के लिए भी बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात पे हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरास है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। एक कविता सुनाता हूं, समय का मुझे ध्यान रखना है। ये मैंने कल्पना करी कि स्वर्ग में जो देवी देवता हैं उनके वाहन कितने युगों से काम कर रहे हैं। तो वहां भी जानवर अधिकार आयोग पहुंच चुका है। तो उन्होंने बताया कि तुम इतने युगों से काम कर रहे हो, तुम्हें भी छुट्टी चाहिए। तो सब वाहन छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं। ब्रह्मा जी क्योंकि सृष्टि के निर्माता हैं इसलिए उन्हें सरपंच बना दिया गया है। तो एक एक वाहन अपने तर्क दे रहा है कि मुझे छुट्टी क्यों चाहिए। ये विषय क्या सुनिए। बात है, क्या बात है भैया। हाँ जी थोड़ी सी शांति इधर बस। ए बेटे, ए भाई हाँ बेटे। टी-शर्ट, ए भैया। हाँ बस 2-3 मिनट की कविता है बस। वो सुन ही नहीं रहे, बात ही कर रहे। ना ना चुप हो जा बेटा, बेटा चुप हो जा। वाइट टी शर्ट, चुप हो जा। सबसे पहले पक्षीराज गरुड़ आए। आहा, बोले विष्णु जी शिव जी से मिलने प्रतिदिन जाते हैं, उनसे बतियाते हैं, उनका तो कुछ नहीं जाता, पर शिव जी गले पड़े सांप देखकर मेरे मुंह में पानी भर आता है। वाह। इतने स्वस्थ, इतने लजीज, इतने पौष्टिक सांप मेरी जगह होते तो क्या करते आप। कुछ दिन मैं भरपेट सांप खाना चाहता हूं, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। वाह। कुछ दिन मैं भरपेट सांप खाना चाहता हूं, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। भारत ने बहुत सारे सांप संभाल रखे हैं, अपनी आस्तीन में पाल रखे हैं। वाह 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 वाह। बढ़िया भैया, अरुण भैया। मोर ने कहा नीचे देखो वो सुंदर अभिनेत्री मुझे बुला रही है। हाय 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 हाय। बुरी तरह मचा रही है शोर। ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। अपने मोर होने का फर्ज भी निभाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, अपने पैर नहीं इन हीरो हीरोइन के नंगे बदन देखकर मेरा मन रोता है। इन्हें सिखाऊंगा, देखो नृत्य ऐसे होता है। हाय हाय। वाह 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 अरुण भैया। चूहे से पूछा गया छुट्टी क्यों चाहिए बताओ। चूहा बोला कारण अपने आप समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर मेरे सवार को अपने ऊपर बिठा कर दिखाओ।
2 मिनट में करने लगोगे हाय हाय, वो सवार और ये सवारी, इतना बड़ा अन्याय। महाराज मुझे न्याय चाहिए 100%, छुट्टी क्या, मुझे तो चाहिए रिटायरमेंट। रिटायरमेंट इसलिए चाहिए हजूर कि एक बार अंगड़ाई लेना चाहता हूं भरपूर, सरकारी गोदाम में जाऊंगा और अपनी फेवरेट डिश खाऊंगा। मैं कुतरूंगा उन वनों को जो सिर्फ फाइलों में उगे हैं, मैं कुतरूंगा उन वनों को जो सिर्फ फाइलों में उगे हैं, और प्लेग फैलाऊंगा उनमें जो इंसानियत कुतरने में लगे हैं। हंस ने कहा मैं ही कौन सा सुखी हूं, पर मैं सरस्वती जी से नहीं, इनके पुत्रों से दुखी हूं। एक रात में 20-20 कवियों को सुनना नहीं खलता, पर कौन किसकी क्या सुना रहा ये आसानी से पता ही नहीं चलता। छुट्टी मिल जाए तो काम करना है नेक, मैं श्रोताओं की चेतना में जाऊंगा और जगाऊंगा उनका विवेक। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि उल्लू ने छुट्टी क्यों नहीं मांगी। दरअसल क्या हुआ कि लक्ष्मी को तो मोदी जी ने बैंक में बंद कर दिया और उल्लू को लाइन में लगा दिया। उधर गधा चर रहा था घास, ब्रह्मा जी खुद गए उसके पास, बोले तुम्हें भी छुट्टी चाहिए। गधा बोला मिल जाए तो ठीक है भैया। सॉरी ब्रह्मा जी, बिना सोचे समझे क्या बक गया हूं, असली बात यह है कि मैं बाप बनते बनते थक गया हूं। असली बात यह है कि मैं बाप बनते बनते थक गया हूं, छुट्टी मिल जाए तो जरा सुर में रेखना चाहता हूं, और जिन्होंने मुझे हर मौके पर बाप बनाया उनकी माएं देखना चाहता हूं। अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। ये बंद मैं मोदी जी के उस काम को समर्पित करता हूं जो मुझे उनका अब तक का सर्वाधिक अच्छा काम लगा। अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। बोला सबने अपनी कह ली तो मुझे भी संकोच कैसा। मेरी डिमांड थोड़ी न्यारी है, मुझे छुट्टी से ज्यादा ड्यूटी प्यारी है। मेरी मांग आपको भले ही खले, मैं यमराज के हिसाब से बहुत चल चुका, अब चाहता हूं कुछ दिन यमराज मेरे हिसाब से चले। अब चाहता हूं कुछ दिन यमराज मेरे हिसाब से चले। और अंतिम 2 पंक्ति, अब चाहता हूं कुछ दिन यमराज मेरे हिसाब से चलें। मैं भ्रष्टाचारियों की जड़ें खोदना चाहता हूं और नियंत्रण रेखा पार करके आतंकवादी शिविर रौंदना चाहता हूं। आतंकवादी शिविर रौंदना। ये तालियां अरुण जी के लिए बहुत कम हैं, आप बहुत कम तालियां। देखिए, कवि सम्मेलन के अध्यक्ष ने कविता पाठ कर लिया, हमारी दीदी ने कविता पढ़ी माँ पर। हम लोग बहुत संस्कारवान लोग हैं और आपका तो गुरु परिवार का तो ध्येय ही है। माँ पर कविता पढ़ी, माँ की आदत होती है घर के हर सदस्य को जब खाना खिलाती है तो सबको परोसती है, बाद में कोई ये नहीं देखता कि माँ के लिए कुछ बचा है कि नहीं बचा है। हमारे शशिकांत यादव आज के कवि सम्मेलन की वही माँ है। इनने एक एक करके सारे कवि परोसे और अपने काव्य पाठ का भी बलिदान देने को तैयार हो गए कि सुदीप 8:30 का समय दिया है, 8:30 तक ये कवि सम्मेलन चल जाए, इसलिए अरुण जी को पढ़ाना जरूरी है। लेकिन मेरा एक मन है, मंच का संयोजक होने के नाते श्रद्धेय मुकेश जी ने जिम्मेदारी दी, तो मेरा मन है कि आपका मन मेरे मन से मिलता हो तो तालियों से आदेशित कीजिएगा। क्या शशिकांत यादव जी को काव्य पाठ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो सारे हाथ आकाश में खड़े कर लीजिए और एक साथ कम से कम 10 बार तालियां बजा करके आमंत्रित कीजिए आदरणीय शशिकांत यादव जी। मुझे काव्य पाठ कराने में इनका संयोजकीय कौशल है, ये मुझसे पैसे वसूल करना चाहते हैं। लेकिन अरुण जी से अनुमति लेकर 2-3-4 मिनट में आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार जरा ताली बजाकर मुझे अनुमति दे दीजिए। मैं 4 पंक्तियाँ, मैं 35 साल से कवि सम्मेलनों में हूँ, लेकिन गुरु सेवक परिवार मुझे पहली बार मिला है। इतना अच्छा नाम आपने आपका रखा है। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा।
कि आत्मा के संग अच्छे आचरण चाहते हो जिंदगी से दूर, ये झूठे व्यसन कीजिए मीठे मन के विकार दूर होवे अंधकार त्याग तपशीलता का आचमन कीजिए। वो दुष्ट भावनाओं का दमन करने के लिए गुरु संग ज्ञान की लगन धर लीजिए। और मोक्ष फल पाने की जो कामना हो दिल में तो महावीर स्वामी को नमन कर लीजिए। मोक्ष फल पाने की जो कामना हो दिल में तो। और हमारी बड़ी बहन ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी है, 4 पंक्तियां मैं उन्हें भेंट कर रहा हूं कि जनता करे विचार मिटाने को अनाचार, जिन वाणी वाले ज्वार को जगाना पड़ेगा, खुद सुधरेंगे तो ये सारा जग सुधरेगा, चर्चा में अब ये विचार लाना पड़ेगा। और कोई के कई के मन काली बात होगी नहीं, घर मंत्राओं से तुम्हें बचाना पड़ेगा। वो चाहते हो आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएं, घर घर महावीर को जगाना पड़ेगा। चाहते हो आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएं। एक छंद सुना रहा हूं, राजधानी में खड़ा हूं, मैं इंदौर से आया हूं, 4 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं आप सबको कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। और ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला सहरा दिया। और आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो भारती के लाल ने भी कड़ा पहरा दिया। वो लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया। लाल चौक से मिली थी हमको। इससे बड़ी उपलब्धि गा रहा हूं, बड़े परिवार में गा रहा हूं, बड़ी तालियां मुझे चाहिए आपकी कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। वोकल फॉर लोकल का मंत्र साधा ऐसा कि अब चीनी चपटों का हुलिया बिगाड़ दिया है। वो जागी थी भवानी मेरे भारत की दुर्गा, तो बांग्लादेश बना तेरा नक्शा फाड़ दिया है। वो चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों, देखो हमने चांद पे ही झंडा गाड़ दिया है। चांद और सितारे झंडा छाप। एक ही संकल्प करना गुरु भक्त परिवार के लोगों कि राष्ट्रभक्त नौजवानों भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है, स्वाभिमान डोर हाथ बांधी जिस बहना ने। और एक छंद में पढ़ रहा हूँ, बहुत सारी बातें इस मंच से हुई, लेकिन एक इशारा कर रहा हूँ, मेरा इशारा समझ जाए तो मैं सुदीप को भी शामिल करता हूँ, रंजू जी को भी शामिल करता हूँ, और बीच में खड़े होकर पढ़ रहा हूँ कि राष्ट्रभक्त नौजवानों भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है, स्वाभिमान डोर हाथ बांधी जिस बहना ने, उसकी भी लाज आज तुझे ही बचाना है। और शहीदों ने रक्त से जो लिखी है कहानियां वो खुद पढ़ना है, पीढ़ियों को भी पढ़ाना है। और अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है, अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो। उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। राष्ट्र भक्ति के अमिट रंग से मिट्टी का कण कण रंग दो। वंदे मातरम जय हिंद से दशों दिशाएं गूंज उठे, घर घर से निकले मस्ताने, राष्ट्र भक्ति में झूम उठे। एक धर्म हो केवल भारत, एक जात हो केवल भारत, लिख दो फिर से नई इबारत, 1.25 अरब सब मिलकर सोचें, नहीं किसी को कोई भय हो, एक साथ सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो। बार बार सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो। ये कवि सम्मेलन अच्छा लगा हो तो एक बार हमारी समिति के लिए हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाकर उन्हें धन्यवाद दीजिए। इन उजालों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। हम तुमसे मिले वक्त कटा शाद रहे, अब चलते हैं गुलशन तेरा आबाद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रदर्शन आदरणीय विजय जी भाई साहब हमारे आभार प्रदर्शन करने के लिए पधारे। एक बार सभी तेज से जाकर बोलेंगे, बोले पूज्य गुरुदेव श्री अरुण चंद जी महाराज की। एक छोटे से 2 शब्द बोलूंगा। कोई दौलत पे नाज करता है, कोई शोहरत पे नाज करता है। कोई दौलत पे नाज करता है, कोई शोहरत पे नाज करता है। जिसे मिली है गुरु सुदर्शन अरुण कृपा, वो अपनी किस्मत पे नाज करता है। मैं हमारे सभी बड़े भाई सुदीप जी, अरुण जी,
फौजदार जी साहब चले गए हैं, भाई दीपक जी और भाभी जी का अनुज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो अपने बहुमूल्य समय से निकालकर हमें गुरु सेवक परिवार को दिया। तो मैं पुनः सभी कवियों का गुरु सेवक परिवार की तरफ से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय जिनेंद्र।